Good morning, dear students. Now let us start next topic of class 12th biology chapter 3rd. The female reproductive system. Female reproductive systems contains a pair of ovaries along with a pair of oviduct, ureter, cervix, vagina and external gynecia located pelvic region. कहाँ पे लोकेट होता है ये फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पेल्विक रीजन में। इससे पहले हमने जो मेल वाला पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ा था, तो वो एब्डोमेन में लोकेट होता है और यहाँ पे पेल्विक रीजन में लोकेट हो रहा है। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स along with pair of the mammary glands and integrated structure and functional to support the process of ovulation। और मेमोरी ग्लैंड्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है और इसके साथ साथ एवोल्यूशन का प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन, pregnancy and birth and child care. Ovaries are primary female sex organ that produce the female gametes ovum। ओवरी जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स और बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स भी सिक्रीट हो करती है। कौन सिक्रीट करता है? ओवरी। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। और ओवरी भी कहाँ लोकेट होती है? एब्डोमेन में। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। प्रत्येक ओवरी जो होती है वो उसकी जो लेंथ होती है वो 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होती है। पेल्विक वॉल में यूट्रस से जो है लिगामेंट के द्वारा ये जुड़ा होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन इपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्टोमा। और प्रत्येक ओवरी जो होती है वो एक उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो कौन सी लेयर होती है? इपिथेलियम लेयर होती है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। और स्ट्रोमा को जो है 2 जोन में डिवाइड किया गया है, पेरिफेरल कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। स्ट्रोमा को 2 में डिवाइड किया गया है, पेरिफेरल और कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो पेरिफेरल कोर्टेक्स और इनर मेडुला में डिवाइड किया गया है किसको? स्ट्रोमा को। नाउ वी कम ऑन द फिगर। हियर फिगर गिवन यूटेरस, uppermost part. Uterus is the uppermost part, and then we come second urinary bladder which remove urine, and pubic symphysis, urethra, clitoris and labium minora, labium majora and vagina। लेबियम मेनुरा एंड लेबियम मेजरा जो होता है वो कवरिंग होता है। इसके बाद हम आते हैं सर्विक्स। सर्विक्स जो है यूटेरस से ज्वाइंट होता है, रिक्टम एंड देन वैजिना। दिस इज द फिगर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ वी कम ऑन द ओविडक्ट्स, fallopian tubes, uterus and oviduct is also known as fallopian tubes। All of you clear it? oviduct is also known as fallopian tube। oviduct को fallopian tubes के नाम से भी जाना जाता है। यूटरस होता है आफ्टर दिस वैजिना, फीमेल एसेसरी डक्ट्स, इसके बाद डक्ट्स होती हैं। ईच fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the peripheral of each ovary to the uterus। प्रत्येक जो fallopian ट्यूब होता है वो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और ये कहाँ तक फैला होता है? पेरिफेरी से जो है यूटरस तक फैला होता है। ओवरी इज द फनल शेप इनफेंडुबुलम। ओवरी का जो ऊपर वाला पार्ट फनल के आकार का होता है, फनल मीन्स कीप के आकार का होता है, जिसको इनफेंडुबुलम बोलते हैं। द एज ऑफ द इनफेंडुबुलम पॉसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमरी। और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं? फिमरी बोलते हैं। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम, जो कि किस में हेल्प करता है? ओवम के कलेक्शन में।
आफ्टर ओवल्यूशन, द एवोल्यूशन के बाद, यानी एग अगर रिलीज होता है उसके बाद जो होता है, ये किसमें मदद करता है? ओवम को कलेक्ट करने में मदद करता है। द इनफेंडुबुलम लीड्स टू ए वाइडर, और इनफेंडिबुलम जो है चौड़ा होता है। इनफेंडिबुलम का फिगर यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओवरी दिया हुआ है, 2 ओवरी आपको दिखाई दे रहा हो, ओवरी, और इंडोमेटीरियम लेयर है। फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेटीरियम लेयर, देन आफ्टर दिस myometerium layer, then after this endometerium layer. Perimeterium outer most layer of female reproductive part. Then you come in the second most layer is myometerium, then endometerium, cervix, cervical canal, vagina and ovary. अब हियर भी फॉलोपियन ट्यूब्स के 3 पार्ट हो है। फॉलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स कौन कौन है? इस्थमस है, एम्पुला है और इनफेंडिबुलम। इनफेंडिबुलम इज finger like projections, and fimbri also located with infundibulum. So this is the part of ovary, diagrammatic section of female reproductive system. पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, जो चौड़ा वाला पार्ट होता है उसको एम्पुला बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज नैरो लुमन एंड ज्वाइंस टू द यूट्रस। इस्थमस जो होता है वो पतला होता है और ये यूट्रस को ज्वाइन करता है। द यूट्रस इज सिंगल एंड आल्सो कॉल्ड उम्ब। यूट्रस जो है सिंगल होता है, इसको उम्ब के नाम से भी जानते हैं, WOMB। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक ए इन्वर्टेड पीयर, अंजीर की तरह से इसका शेप होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, और ये किससे सपोर्ट होता है? लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजिना, और यूट्रस कहाँ ओपन होता है? वेजिना में, थ्रू नैरो सर्विक्स, किसके द्वारा? सर्विक्स के द्वारा। और सर्विक्स, द कैविटी, द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकुलर कैनाल, और जो कैविटी होती है, जो पतली सी कैविटी होती है जिसको सर्विकल कैनाल बोलते हैं, विच एलॉन्ग विथ वेजिना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, और इसी से जो है बच्चे का जन्म होता है, ये बर्थ कैनाल होती है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, और इसके 3 लेयर्स होते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेटेरियम, मिडिल थिक लेयर इज स्मूथ मसल्स मायोमेटेरियम, and inner glandular layer called endometerium. Then the line of the uterine cavity. Endometerium undergoes cyclic change during the menstrual cycle, while the myometerium exhibits strong contraction during delivery of the baby. Endometerium जो होता है वो साइक्लिक चेंज में जाता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होता है फीमेल्स में। मेंस्ट्रुअल जो मंथली ब्लीडिंग होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो उस कंडीशन में एंडोमेटेरियम साइक्लिक चेंज में आता है। और इसके बाद मायोमेटेरियम जो होती है बेबी के बर्थ में मदद करती है, डिलीवरी ऑफ बेबी में मदद करती है, बच्चे को जन्म देने में मदद करती है, कंट्रैक्शन में मदद करती है। द फीमेल एक्सटर्नल जिनिशिया इंक्लूड मोनस प्यूबिस, लिविया मेजरा, लिविया माइनरा, हाइमीन एंड क्लीटोरिस। इसके बाद जो 3 लेयर्स होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। मोनस प्यूबिस क्या होता है? फैटी टिश्यू, ये फैटी टिश्यू होता है स्किन का, और इसमें प्यूबिक हेयर्स भी होते हैं। द लिविया मेजरा इज फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोनस प्यूबिस एंड सराउंडिंग द वैजिनल ओपनिंग। लिविया मेजरा जो है वो वैजिना के ऊपर होता है। लिविया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्डेड टिश्यू अंडर द लिविया मेजरा, और ये भी एक टिश्यू होता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? लिविया मेजरा के ऊपर पाया जाता है। द ओपनिंग ऑफ द वैजिना ऑफन कवर्ड पार्शियली मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमीन, और जो वैजिना की जो कवरिंग होती है उस पर एक हाइमीन की लेयर लगी हुई होती है। द क्लिटोरिस इज ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज द अपर जंक्शन
of the two labia minora above the urethral opening, और क्लिटोरिस जो होता है फिंगर के आकार का संरचना होता है जो कि लीबिया मिनरा के ऊपर होता है यूरेथ्रल ओपनिंग में. द हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोटिस इंटरकोर्स के समय जो होती है हाइमिन लेयर जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. हाउएवर इट कैन आल्सो ब्रोकन बाय सडन फॉल और jolt, insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling etc. कभी कभी ये अपने से भी ब्रेक हो जाती है. कभी कभी ये जो है कि अगर कोई भी फीमेल है जो कि पार्टिसिपेट करती है स्पोर्ट्स में, पार्टिसिपेट करती है, हॉर्स राइडिंग करती है, साइकिल चलाती है, तो उस समय भी ये लेयर जो है हाइमिन लेयर जो है वो ख़त्म हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है. हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन. I will explain this. Riding, cycling, etc. In some women the hymen persist even after coitus. किसी किसी फीमेल्स में जो है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी हाइमिन लेयर जो है कि परसिस्ट होती है यानी पाई जाती है. इनफैक्ट द प्रेजेंस absence of hymen is not reliable indicator of वर्जिंग सेक्सुअल एक्सपीरियंस. और हाइमिन लेयर ये नहीं बताती है अगर उसको वो है या नहीं है, ये नहीं क्लियरली एकदम परफेक्ट ये इसका जानकारी नहीं देती है कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या. नाउ वी कम ऑन द डिटेल इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ diagrammatic structure of mammary glands. Mammary glands is the glands which produce milk. Here fatty layer fats are stored, then mammary lobes, then mammary alveolus and mammary ducts, ampulla and lactiferous ducts. निपल्स होता है, इसके बाद एरियोला होता है, पिक्टोरिस मेजुरा मसल्स होता है, मसल्स बिटवीन रिब्स होता है, रिब. ये सारे पार्ट जो है मेमोरी ग्लैंड जो कि इजेक्शन मिल्क के इजेक्शन में मदद करती है. द फंक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल्स. इसका जो फंक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड का जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करती है औरतों में या फीमेल्स में कह सकते हैं जो बर्थ देते हैं, जो फीमेल जो है बच्चे को बर्थ दे देती है. The mammary gland is paired structures. They contains glandular tissue and variable amount of fat. इसमें ज़्यादातर फैट होता है. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20. 15 से लेके 20 तक जो है कि इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, उसको एल्वोलाई बोलते हैं. द सेल्स ऑफ द एल्वोलाई सिक्रीट्स मिल्क. और यही जो है एल्वोलाई जो है मिल्क को सिक्रीट करता है, दूध को उत्पन्न करता है जब माँ जो है बच्चे को जन्म दे देती है उसके बाद. द एल्वोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स. और एल्वोलाई कहाँ ओपन होती है? मेमोरी ट्यूबल्स में. द ट्यूबल्स ऑफ ईच लोब्स जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट. और इस तरीके से मेमोरी डक्ट्स का निर्माण होता है. सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला. बहुत सारे मेमोरी डक्ट जो है ज्वाइन होकर किसका निर्माण करती हैं? एम्पुला का. और लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट. और लैक्टिफेरस डक्ट वो डक्ट होता है जिसके द्वारा बच्चे जो है दूध को सक करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस. आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो. सो लर्न इट and write it. If any problem you ask with me.